एक बहुत बड़ी मौसमी घटना वापस आ रही है और ये 2026 को भारत का सबसे गर्म साल बना सकती है। आने वाली कल को समझने के लिए हमें अतीत की एक भयानक घटना को देखना होगा। साल था 1877। तब एक भयानक गर्मी और अकाल ने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। सिर्फ भारत में इस भयानक अकाल ने करीब 2 करोड़ जानें ले लीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी समय चीन में पड़े अकाल में 3 करोड़ लोगों की जान चली गई। ब्राजील में भी 20 लाख लोग मारे गए और इन सबके पीछे वजह एक ही थी। इस पूरी तबाही की जड़ कोई जंग या बीमारी नहीं बल्कि एक चरम मौसमी घटना थी जिसे कहते हैं सुपर एल नीनो। और अब 140 साल बाद यूरोप के सबसे बड़े मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने इसकी वापसी की भविष्यवाणी की है। तो सवाल ये है कि आखिर ये घटना है क्या और इस बार ये इतनी अलग क्यों है? आसान भाषा में कहें तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इससे इतनी गर्मी निकलती है कि दुनिया भर में हवा, बारिश और मौसम का पूरा मिजाज ही बदल जाता है। हजारों सालों से एल नीनियो एक कुदरती चक्र था, लेकिन आज ये क्लाइमेट चेंज के साथ मिल गया है। पहले एल नीनियो से तापमान करीब 1.5 डिग्री बढ़ता था, लेकिन अब हमारी धरती पहले ही 1.4 डिग्री ज्यादा गर्म है। नतीजा, तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और ये कॉम्बिनेशन भारत को 4 अलग और खतरनाक तरीकों से प्रभावित कर सकता है। ये संकट भारत में पानी की सप्लाई, खेती, शहरों और अर्थव्यवस्था सब पर असर डालेगा। सबसे पहले मॉनसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान है। बारिश औसत से घटकर सिर्फ 92% रह सकती है। और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भारत की 51% खेती पूरी तरह मॉनसून पर ही निर्भर है। इसका सीधा नतीजा है खाने पीने की चीजों का कम उत्पादन। पहले भी ऐसा होने पर महंगाई 9% तक बढ़ी है। आर्थिक असर के अलावा इसकी एक और कीमत है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती, मानवीय कीमत। खतरा सिर्फ दिन में नहीं है, रात का तापमान और भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शरीर को रिकवर होने का मौका नहीं मिलता। सरकारी आंकड़ों में गर्मी से होने वाली मौतें अक्सर कम बताई जाती हैं। असली अनुमान तो सालाना करीब 1.5 लाख का है। हालात वाकई गंभीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता। इसके समाधान मौजूद हैं। एक बहुत ही आसान सा उपाय है जो जमीन का तापमान अविश्वसनीय रूप से 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। और वो उपाय है पेड़ लगाना और बचाना। पेड़ हमें ठंडक देते हैं, पर विकास के नाम पर जंगल कटते जा रहे हैं। पुराने पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों की मदद कर सकते हैं और ग्रिड पर निर्भरता घटा सकते हैं, क्योंकि अब हर एल नीनियो पहले से ज्यादा गर्म धरती पर लौटेगा और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारा नॉर्मल क्या है।